फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और यार ये क्या है? तुम 25 करोड़ मोदी के जूते बराबर भी नहीं। जाकिर नायक ये बोला है। देखते हैं। वो तो मेरे ख्याल से मोदी अगेंस्ट है, जहां तक मेरे को समझ में आई है। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, कहीं ये तो नहीं है कि पाकिस्तानी मीडिया वाले बोल रहे हो कि भैया तुम 25 करोड़ जो मोदी के बराबर नहीं, कि मोदी ने जो है वो इतना अच्छा किया कि इस टाइप के बंदे को निकाल दिया और तुम उसको वो लोग ऐसे बोल रहे होंगे व्यूअरशिप के लिए। लेट्स सी। हाँ, पर देखते हैं क्या है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी एज अ होल एंड इंडियन एज अ होल, अगर मैं मोदी को लूंगा एक तो हो सकता है कि आपके सारे पाकिस्तानी से बेहतर है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दौरा इतना मुतनाज़िर क्यों बन गया? साथ ही साथ जाकिर नाइक ने आते के साथ ही जो हमारा प्लान था वो चौपट क्यों हो गया, वो मैं बताती हूँ आपको। कि हमने तो ये सोचा था कि आएंगे, फिर भारत के बारे में बात करेंगे, फिर पाकिस्तान की वाह वाह प्रोडक्शन करेंगे, वो हो नहीं सका। पाकिस्तान आए, इंडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए को बिंदी शिंदी लगा के कैसे ये क्यों कह रहे हैं, उनका इस बारे में ये आइडियोलॉजी क्यों है? आपको लगता है कि ये गलत हो गया उनका दौरा? वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 1000 टाइम बेहतर है, जो हम मुझे प्यार देते हैं। इंडिया 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। वही इसी लाइक तुम खुद ही अपने आप को जूते मारते हो व्यूज के लिए। उन्होंने खुद डैमेज किया है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने एक मौलाना जो कि इटली में रह रहे थे उनको इटली से बाहर निकाल दिया है। पढ़ा लिखा हो, कभी बीच में बोंगे से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों के नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया, क्योंकि वो मुसलमान लोग उसको अच्छा समझते थे। जाकिर नाइक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हो भी सकती है भाई। हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है। अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को। उन्होंने बाज ऐसे मौज़ूआत उठाए जो उनके कदकाठ और जो उनका एक इम्प्रेशन बनाया गया था उसके खिलाफ था। खुद ही बोलते हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं और चालू हमें जूते पड़ रहे हैं। बंदा लुक्स में भी कोशिश कर रहा है कि ईरान को कॉपी कर रहा है। पाकिस्तान में पहुंचकर पाकिस्तान की ही वाट लगा दी है। आज हर पाकिस्तानी ये मांग कर रहा है कि इस जाकिर नाइक को पाकिस्तान से भगा दो, जल्द से जल्द इसे डिपोर्ट किया जाए। अब जाकिर नाइक का फिर से बयान आया है कि एक मोदी पूरे पाकिस्तान के नेताओं पर भारी है। जाकिर नाइक के विवादित बयानों ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। महिलाओं के सम्मान पर उसकी विवादित टिप्पणियों ने न केवल जनता का गुस्सा भड़काया, बल्कि पाकिस्तानी सरकार को भी शर्मिंदगी के साए में डाल दिया है। जिस व्यक्ति को इस्लाम पर उपदेश देने के लिए बड़े आदर के साथ बुलाया गया था, वही अब अपने अपमानजनक विचारों की वजह से चारों ओर आलोचनाओं का सामना करा है। पाकिस्तान में अब जाकिर नाइक की थू थू हो रही है। पाकिस्तान में उसके कई बयान ऐसे आए हैं जिसे लेकर पाकिस्तानी खुद भी शर्मिंदा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस भगोड़े जाकिर नाइक को इंडिया के हवाले कर देना चाहिए। जी हाँ, लाहौर पहुंचने पे कहा यह गया है कि जाकिर नाइक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हो भी सकती है भाई। हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है, और हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी। इस वजह से भी उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते रहे हैं, वो देखकर यकीनन लोग जो हैं वो यही सोच रहे होंगे कि जाकिर नाइक को क्यों बुला लिया, कैसे बुला लिया। जिन लोगों ने जाकिर नाइक को बुलाया, जिन लोगों ने इन्वाइट किया, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान आकर भारत की बुराइयां करेंगे, कहेंगे भारत ऐसा है, भारत वैसा है, और उसके बाद ये भी कहा जाएगा कि पाकिस्तान की बहुत तारीफें भी की बोलेंगे मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये वो मेरे को ऐसे किया, तभी तो मेरे को देश से निकाला, ऐसे बोलेगा। शायद उन लोगों के माइंड में होंगी जिन्होंने जाकिर नाइक जैसे
ठीक है, उनको बुला लिया, समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। बहरहाल जाकिर नाइक को इनवाइट कर लिया गया, लेकिन हुआ ये कि आते के साथ ही सबसे पहले तो पीआईए ने कहा लाओ जी पैसा निकालो, हमें तो बस ऊपर वाला मौका दे। लेकिन बात सारी ये कि ऊपर वाले ने मौका दिया तो उसकी रीजन भी तो ये खुद ही बने ना। इतना सामान लेके पाकिस्तान आने की क्या जरूरत थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कपड़े तो मैंने देखा उनके पास कोई खास ड्रेसेस है नहीं, 2-4 ही सूट्स है जो वो बार बार पहन रहे हैं, और उसमें भी जो पैंट है वो गड़बड़ चीजें कोई लाया होगा, के श्रिंक हो गई है या बनाई ही ऐसे पजामे की शक्ल की थी कि जो ऊंचा ऊंचा सा हो, और कोट और एक टाई लगा के और वो टोपी पहन के हर जगह पहुंच जाते हैं, और उसके बाद अपनी वो कहानियां शुरू कर देते हैं, इस्लाम ने ये कहा है, इस्लाम ने वो कहा है। साथ ही साथ जाकिर नाइक ने आते के साथ ही जो हमारा प्लान था वो चौपट क्यों हो गया वो मैं बताती हूँ आपको। कि हमने तो ये सोचा था कि आएंगे फिर भारत के बारे में बात करेंगे, फिर पाकिस्तान की वाह वाह प्रोडक्शन करेंगे, वो हो नहीं सका। वो वही गुस्से में आ गया है कि मेरे से पैसे लिए, वो तब से उसमें गुस्से में बैठा हुआ है, इसलिए बोल रहा है। इतना जो सामान लेकर आए हो जिसमें खुदा जाने क्या है इसके अंदर, ईंटें पत्थर क्या लेकर आ गए, मलेशिया में ऐसा क्या मिलता है जो पाकिस्तान में नहीं मिलता। लेकिन खैर जो कुछ भी था वो तो पता नहीं लगा कि क्या था, लेकिन हाँ पैसे मांग लिए। लेकिन उसके बाद वो हंगामा हुआ कि तौबा तौबा, यानी पाकिस्तान से कोई पैसा मांग ले, मतलब इसके ऊपर एतराज कर दे कि पाकिस्तान ने पैसा मांगा, तो पाकिस्तान पैसा मांगने वाला तुम्हें पैसा देगा, कौन से हमारी सरकार ने मांगा था, और सामान जो इतना लेकर आ गए। तो खैर उसके बाद ये हुआ ये कि हम लोगों ने जाकिर नाइक को पटक के धोया, और फिर हमने तो कोई नहीं धोया, तुम तो उसको हमने तो देखा नहीं, कहाँ पटक के धोया तुमने। अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, ये बोल रहे हैं अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं, हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी पहले तो तुम बड़े खुश थे, उसको रिस्पेक्ट दिए तो ही शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन, उसको हमारी नेशन के जज्बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो बड़ा हो गया, उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के ना कि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं दे रहा, और झाड़ रहा है औरतों के साथ वो उनकी चीजों को, मतलब ये चीज समझ में नहीं आती। हालांकि उसने, मुझे इस चीज से ये चीज समझ में नहीं आई कि उसने इंडिया के जो मतलब हिंदू लोग हैं जो मतलब जुल्म कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, और जो प्यार करते हैं, जो लोगों के लिए आवाज उठाने वाली कौम है, वो उसको बुरी लग रही है। अब जुल्म नहीं करते, हिंदुओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने इनको बहुत प्यार दिया, इंडिया ने इतना बड़ा बनाया, प्लेटफॉर्म दिए, लेकिन उन्होंने वहां पे भी हेट स्पीच दी, तब वहां की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये वहां से भागे। आज ये कहते हैं जो लड़कियां शादी नहीं करती, लड़कियां बहुत सी रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट होना है, स्टडी करनी है, कुछ के घर के फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं जो शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये तो उसकी मतलब सोच है ना, इससे आप अंदाजा लगा ले कि एक मजहबी स्कॉलर को ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग लाखों का मजमा आपको सुन रहा है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, ठीक है। डेली वो पाकिस्तान में आया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट कर, डेली वो पाकिस्तान में है, क्या बोल रहा है, मुंह में तमाचा मार रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये शादी नहीं करी, वो सर्टेन रीजंस है उस चीज की। आप लोग वो भी तो देखो पाकिस्तान में गुर्बत किस चीज पे, किस वजह से शादी नहीं हो रही, ना किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट है, ना कोई एजुकेशन है, वो तो ये कह रहे हैं कि 14-15 साल की होती शादी कर दो, इसका मतलब ये कि वो किस काबिल है लड़की। जनाब 12 साल की 3 बच्चों को कह रहे मैंने इनको अवार्ड नहीं देने, ये मेरे नाम है, मतलब क्या मैसेज, मतलब आपका 12 साल की लड़की को देख के भी ठरक जाग जाएगा। ये तो इस तरह का वो है, अब वो कहते हैं वो बाबे जो होते हैं ना, वो उनकी सोच जो होती है वो हो जाती है, उनको बस जो चीज मिले वो कहते हैं वो ठरक होनी चाहिए, फिर की फिरी हुई है, तो वो इसी चीज में वो फिरे हुए, लेकिन ये चीज जेब नहीं देती इस तरह के बंदे को। आई गॉड, एक लेडी हो गए इस तरह से बातें करती है, मैं तो बहुत ही वो व्यूज़ के लिए इन लोगों में कोई भी शर्म ही नहीं बची है कि भाषा तो सोच के बोलो, पब्लिक के अंदर तुम खड़े हो, एक आदमी से बात कर रहे हो, अपने ही तुम देश को हंसते हो, हमें क्या है, करो जो करना है पैसों के लिए, इससे तभी तो कंट्री डूब रही है, क्योंकि लोगों में ही करेक्टर नहीं है इनकी देश में। इस एग्जाम्पल तो यही है कि जैसे आदमी जाकिर नाइक जैसे आदमी को बुला के बैठाया हुआ है और अभी तक उसको रखा हुआ है और उसको रख के बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं अब व्यूज के लिए, उसी बंदे के ऊपर बात करके। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों ने किस आदमी को बुलाया है, और वो आदमी भी इतना अजीब है, क्या क्या बोल रहा है, वो तो भाई कहाँ से स्कॉलर हो गया, इस्लामिक स्कॉलर हो गया। अब समझ में आ रहा है क्यों जो लोग हैं जो इसको सुनते हैं उनका दिमाग इतना खराब क्यों है, वो अच्छे काम करने की जगह क्यों गलत रस्तों पे जाते हैं,
वो सब यहाँ पे समझ में आ रहा है ये सब देख के। अब इसने ये क्या बोला, मोदी जो है तुम्हारे 25 करोड़ के मुकाबले कुछ बोला, तो उसने शुरू में वो क्लिपिंग दिखाई थी, तो ये मुझे लग रहा है इसको नहीं, वो सिंह पाकिस्तान के लोग, हाँ पाकिस्तान के सामने कुछ वो कुछ नहीं है तुम लोग या कुछ, मुझे लग रहा है ये अंदर से अब सड़ गया है पाकिस्तान में, इसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि मेरी को बहुत कुछ मिलेगा, मेरे को पैसा बड़ा मिलेगा, या जैसे मैं एयरलाइन में आऊंगा तो बड़ा वीआईपी होगा, उसे पता नहीं तू कंगले देश में जा रहा है। वो अपने एजेंडा से तेरे को बुला रहे हैं कि तू आएगा, तू इंडिया की थू करेगा, इस्लाम को बड़ा ऊपर दिखाएगा लोगों को और उसमें डुबाएगा, यहाँ पे स्पीचेस दे दे के हमारे सारे लोग जो हैं और डूबेंगे रिलीजन में। वो सब तो हुआ नहीं, क्योंकि ये इसको तो मिली ही नहीं इंपॉर्टेंस, इसका वहां से जैसे पैसे, ये फर्स्ट अटैक है इसका, और इसीलिए ये अफगानिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान जाता है अफगानिस्तान बोलेंगे हम तो तेरे से एक स्टेप आगे चल रहे हैं भाई, तू जो बोल रहा है उससे एक स्टेप आगे हम तो पहले आ गए। करेक्ट, तो तेरा जो काम है पाकिस्तान में ही तू कर सकता है, तो वहीं पे कर, पहले इसको बना अफगानिस्तान से बाद एक स्टेप नीचे, उसके बाद फिर तू आना। ये कोशिश मेरे ख्याल से इनकी गवर्नमेंट की कोशिश यही थी कि इसको बुलाएं और लोगों की सोच ऐसी करें कि अफगानिस्तान बने। वो यही कोशिश कर रहे हैं कि उसको इनको रिलीजन में लोगों को और डुबा के अनपढ़ जाहिल बनाएं, ताकि ये गवर्नमेंट जो है इनको कंट्रोल करके रख सके और राज कर सके जैसे कर रही है, क्योंकि देश में कंगालियत तो आई गई है। मदरसा में पढ़ रहा है, तो कंगले तो देश हो ही रहा है, के लोग हैं वो जाके बाहर पढ़ते हैं, वो तो कह रहे हैं ना, सब तो छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से, जो थोड़े बहुत जिनमें कुछ लियाकत है, और जो बैठे हुए हैं उनको और उनका कबाड़ा कर रहे हैं। ये ऐसी सोच के लोगों को बुला बुला के उनको कह रहे हैं कि इनका इमरान खान जो था जिसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड वगैरह पढ़ के आया है, वो मदरसा में खुद को नहीं गया पढ़ने, क्यों उससे जाके पूछो भैया, अपने अवाम को जो है तो रिलीजियस स्टडीज करा रहा है, खुद जाके वहां से पढ़ के आया, खुद उसने बाहर की किसी लंदन की किसी लेडी से शादी की थी, वो याद नहीं है। राइट, तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।